ओके 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 बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका आप सभी लोगों को था इंतजार। यानी कि वन पीस वापस आ चुका है अपने न्यू आर्क के साथ। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 1089। जी हाँ, आज से नई आर्क शुरू होने वाली है जिसका नाम है एग हेड आर्क, और ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है जो जिनबे होता है अब इस शिप की कमान उसके हाथ में होती है और वो इसका चालक बन चुका होता है। चॉपर जो होता है काफी खुशी मना रहा होता है क्योंकि उसको पसंद आया होता है लूफी का ड्रीम, और बाकी लोग भी उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। ट्रैकी कहता है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए पहले से किंग ऑफ पायरेट बनना पड़ेगा, तो उसके लिए जो लास्ट पोनीग्लिफ है उसको ढूंढना पड़ेगा। रॉबिन जो होती है वो बताती है कि उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि अब तक तो हर एक का पता था, लेकिन इस वाले पोनीग्लिफ का पता अभी इन लोगों को नहीं पता है और इसके बारे में कोई क्लू भी नहीं है। और इन लोगों की पोनीग्लिफ ढूंढने की शुरुआत हो चुकी होती है। लूफी जो होता है स्माइल कर रहा होता है, अचानक से सोच फील होता है लेकिन दोबारा से स्माइल करता है और चीजें नॉर्मल हो जाती है। उधर देखने को मिलता है नेवी हेडक्वार्टर्स जहाँ पे कुछ सिग्नल्स आ रहे होते हैं और वो कॉल होता है साबो का, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। उधर वो चिड़िया देखने को मिलती है न्यूज़पेपर वाली, और वो बोल रहा होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन ही उन्होंने एक साथ आए थे और उन्होंने बिग मॉम और काइडो को टेक डाउन कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 न्यूज एम्परर जो थे सी के वो अनाउंस हो गए थे, जिसके वजह से बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आने लगे थे। 7 वर्ल्ड सिस्टम जो था उसका खत्म होते ही क्रॉस गिल्ड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरी ओर अमेज़न लिली के ऊपर नेवी ने रेड कर ली, लेकिन ब्लैक बियर्ड के अटैक के बाद 3 वे अटैक हो चुका था। रिवोल्यूशनरी आर्मी जो है वो भी एक्टिव है आजकल के दिनों में। उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन के अगेंस्ट अपनी वॉर की शुरुआत कर दी थी। कहा तो ये भी गया है कि जो सावा है उसने मार दिया है किंग कोबरा को अलाबास्ता में, और जो प्रिंसेस विवी है वो भी पूरी तरह से गायब है। क्या होने वाला है समुद्र में इन लोगों को अब नहीं पता होता है, लेकिन बहुत सारे एंटरटेनमेंट इन लोगों के सामने आने वाले होते हैं, ऐसा वो बता रहा होता है। स्केट मरे जो होता है उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे 5 एल्डर्स बैठे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और जो ट्रेस होता है वो सक्सेसफुल होता है और पता चलता है कि ये प्रेजेंट है लुलिसिया में, यानी कि साबो। रेवरी से वापस आते ही प्रिंसेस कोमान और किंग सेकी जो थे किंगडम ऑफ लुलिसिया के, वो वापस आए थे, लेकिन वहाँ के जो भी लोग थे उन लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनको बंदी बना के हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। और उसी वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी जो थी वो भी रेवरी में पहुंची थी, लेकिन उन लोगों से पहले, और ये परफेक्ट प्लेस है सावो की छुपने के लिए। और वहाँ पे इमू के भी कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। उधर आइलैंड में देखने को मिलता है वहाँ पे सारे लोग इमोशनल हो रहे होते हैं सावो की आवाज सुन के। सारे लोग रो रहे होते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, और सावो बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने आर्टिकल जरूर पढ़ लिए होंगे अभी तक। और सारे लोग शांत हो जाते हैं ये आवाज सुन के, और ये बोलने लगता है ड्रैगन मैंने किंग कोबरा को नहीं मारा है। और वो जो टेंशन बिल्डअप होता है वो काफी अच्छा होता है। इसके बाद सारे के सारे जो लोग होते हैं वो रिलीफ फील करते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन वो कहने लगता है कि जो चीजें उसने यहाँ देखी है वो काफी अनबिलीवेबल है, जो भी हमारी जोन में हो रहा है। अगेन देखने को मिलता है जो इमू होती है वो दोबारा से दिखाई देती है, एक बटरफ्लाई वहां से उड़ती है। अचानक वहाँ का जो मौसम होता है वो चेंज हो जाता है और काले घने बादल आसमान में आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। वहाँ का जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि नेवी हेडक्वार्टर को जैसे ही पता चलेगा वो सारे लोग यहाँ मार देंगे, तुम हमें जाने दो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमारी रिस्पेक्ट करो, हमें अच्छे से ट्रीट करो, हम जरूर तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो किंग होता है वो कहता है तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हें अच्छे से रखना ये सब बेकार की बातें। उधर अचानक से देखने को मिलता है इमू जो होती है अपनी शायद पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, और साबो जो होता है वो बता रहा होता है जो पगना का असल था जहाँ पे रिवरी हुई थी वहाँ पे जो वो एम्प्टी थ्रोन था, और आगे वो कुछ बोलने ही वाला होता है। उतने में जो एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कट ऑफ करो ट्रांसपोर्टर स्पिनिल को अभी के अभी, और ये जो भी चीजें हैं वो तुम्हें नहीं सुननी है, और वो काटते हैं। और साबो जो होता है वो आगे बात कंप्लीट करता है और कह रहा होता है कि उस पे कोई भी बैठना नहीं चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी किंग है नहीं। लेकिन अगेन साबो की बात जो होती है वो कट जाती है, और जो एल्डर होता है वो कहता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तुम चुपचाप से मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने ना ही कोई कॉल ट्रेस किया था, ना ही साबो के बारे में सुना था, ना ही कुछ चीजें, ना ही इस केस में कोई भी डेवलपमेंट हुई है, और किंगडम ऑफ लुलिसिया ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और उधर देखने को मिलती है एक पावर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, एक बड़ी सी आंख देखने को मिलती है जो कि पूरी रेड होती है, और वो जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, और उस आइलैंड को देखते ही देखते पूरी तरह से तबाह करने लगती है, और वो आइलैंड देखते ही देखते पूरी तरह से खत्म होने लगता है, निस्तनाबूद होने लगता है, धूप में मिल जाता है। और ये स्टोरी जो है सीधे एक हैप्पी स्टोरी से डार्क साइड में बढ़ने लगी, और साबो का भी जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आगे बात नहीं हो पाती है। और देखने को मिलता है वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा सुनामी जैसा हो जाता है और सिचुएशन बहुत ही खतरनाक बन चुकी होती है। कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है चारों ओर खाली स्नोफॉल हो रहा होता है, और लूफी की जो शिप होती है वो हवा में इधर से उधर उछल रही होती है, और किसी तरह
तरह ये लोग लैंड करने की कोशिश करते हैं। जिनबे जो होता है वो कमान संभाले होता है और वो बचने की कोशिश कर रहा होता है और सामने देखने को मिलता है एक सी मॉन्स्टर जो कि उछलता कूदता गिर रहा होता है और उसकी भी हालत खराब होती है इस पूरे समुद्र के अंदर। नामी बोलती है जिनबे से कि आइसबर्ग को बचा के जिनबे जो होता है वो पूरा ध्यान रखता है और कह देता है कि जो सेल है उसको इकट्ठा कर दिया जाए क्योंकि जो विंड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे के सारे दौड़ते हुए जा रहे होते हैं इन सारी चीजों को हटाने के लिए। और नामी के अकॉर्डिंग ये लोग आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं होंगे क्योंकि शायद यहाँ की जो कंडीशन होगी ऐसी ही होगी। रॉबिन जो होती है अंदर कामली पड़ रही होती है। चॉपर जो होता है वो तैयार होता है, उसको लैंड ऑफ वानू से एक हैट मिली होती है, वो पहनता है और उसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, बाहर जाने वाला होता है। लूफी बैठा हुआ होता है, अचानक उसको कोई चीज दिखाई देती है, वो नामी को बुलाता है और नामी जो होती है आके वो देखती है और ये सिचुएशन जो होती है काफी शॉकिंग लगती है और एक बहुत ही बड़ा सा बॉल जैसा कुछ दिखता है, उसके अंदर कुछ और इनसी चीज दिखाई दे रही होती है और एक बहुत ज्यादा ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। लूफी जो होता है जब ध्यान से उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर कोई ना कोई इसको नजर आ रहा होता है और वो एक लड़की की आवाज होती है, ऐसा सांजी बोल रहा होता है। उस सबका कहना ये होता है कि अंदर कोई होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज में। और जोरो जो होता है कहता है कि हम इसमें काट सकते हैं और वो आगे बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा होता है। सांजी का कहना ये होता है कि लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए और जोरो जो होता है पूरी तरह से तैयार होता है, वन शॉट स्टाइल करता है और टेंशन बिल्डअप अगेन होने लगती है और उसकी तलवार वो चलाता है और देखने को मिलता है उस पूरी चीज को वो दो हिस्सों में काट देता है। और उसी वक्त जो चॉपर होता है वो बाहर आ जाता है और हवा इतनी तेज होती है कि चॉपर जो होता है हवा में उड़ जाता है। लूफी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसे पकड़ भी लेता है लेकिन लूफी भी उसके पीछे हवा में उड़ जाता है। अचानक उस बड़े से बॉल में से निकलती है ग्लूटोन ज्वेलरी बोनी जो कि वर्ल्ड जनरेशन की होती है। उसका जो अभी करेंटली बाउंटी होती है वो 320 मिलियन बेरीज होती है। उसको लूफी पकड़ लेता है, दोनों को ही होल्ड कर लेता है और ग्लूटोन जो होती है वो पूछ रही होती है कि आखिर वो मॉन्स्टर कहाँ गया और वो नीचे सारे लोगों को बोल रही होती है नीचे देखो, नीचे नीचे तो देखो। और जैसे ही सब लोग नीचे देख रहे होते हैं ध्यान से अचानक से सब की हालत खराब होती है, सब दौड़ता हुआ वहां से भागने लगता है और नीचे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और जो शार्क होती है, शार्क के मुंह के बीच में होती है पूरी इनकी शेप। और इसी साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरह वो जो शार्क होती है इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। सारे स्ट्रॉ हेड जो होते हैं वो समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। जिनमें होता है किसी तरह लूफी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ देखने को मिलता है एक और नया इंसान, क्या कह सकते हैं एक नया कैरेक्टर जिसके बारे में अभी हम लोग को कोई खबर है नहीं। और अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नया आइलैंड जो कि होगा फ्यूचर आइलैंड एगहेड। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड पूरी तरह से। तो बात की जाए भाई कैसा था ये एपिसोड, तो एपिसोड जो था प्रीटी मच काफी ज्यादा अमेजिंग था और काफी ज्यादा मजेदार भी था और भाई क्या ही बैंगर था। मतलब इसमें जो स्टोरी गई है एकदम से आगे वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। इसका जो ओपनिंग सॉन्ग था और एंडिंग सॉन्ग था वो भी नए आ चुके हैं, साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी धमाकेदार है। तो इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।